जिज्ञासा आपके भीतर जाग उठी, यह शुभ लक्षण है। अब आपकी साधना प्रारंभ होती है। जिज्ञासु बनना प्रथम कर्तव्य है और उस जिज्ञासा को साधना में बदल देना आपका पुरुषार्थ है। यदि यह ज्ञान संवाद आपको उपयोगी लगे तो इसे अपने मित्रों तक पहुंचाना भी एक साधना होगी, और इसके लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ। आपने यदि इसे सुना, समझा और आत्मसात किया तो यह आपका आत्मिक पुरुषार्थ होगा। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप स्वामी जी से प्रश्न भी कर सकते हैं। समाधान पाना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी नहीं मतलब सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, आपका जो चित्त है, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो इंद्रियां हैं और जिन विषयों का आप भोग करते हैं ना, वो नियम से चलते हैं, ना कि आपकी इच्छा से चलते हैं। वो नियम सब जगह एक समान काम करते हैं। नियम काम करते हैं महाराज। जो कानून है, जो विधान है ना उसकी भी तो होती नहीं। समाज अच्छा, एक बात सुनो सुनो। व्यवहारिकता का मतलब इंद्रियों के द्वारा कुछ करने को ही तो व्यवहार कहते हो कि कुछ और? मैं पहले ये समझाओ। हाँ, इंद्रियों के अब मैं हाँ, ठीक है, यही सब है ना। माने बुद्धि से निर्णय करते हो, चित्त में चिंतन होता है, मन से कामना करते हो, इंद्रियों से काम करते हो, इसी को व्यवहार कहते हो ना। आप बताओ, आप या तो शक्ति को इकट्ठा कर सकते हो, या तो उसका दुरुपयोग कर सकते हो, या तो उसका सदुपयोग कर सकते हो। तीन के अलावा चौथा कुछ कर सकते हो क्या? तीन ही चीज हो सकती है महाराज जी। तीन ही हो सकती है ना। तो वो सबके लिए है ना। या तो संग्रह करो, या दुरुपयोग करो, या सदुपयोग करो। आपको दुरुपयोग करना केवल बंद कर देना है। आवश्यक संग्रह स्वतः होने लग जाएगा प्राकृतिक विधान से, और सदुपयोग भी होने लग जाएगा, क्योंकि आपने जिधर का पानी बंद कर दिया ना, तो जो नाली खुला रहेगा वहीं जाएगा। आपके ऊपर, मनुष्य के ऊपर जिम्मेदारी केवल इतनी है कि वो दुरुपयोग करना रोक दे, बस। तो महाराज जी, कुछ स्वभाव की भी तो मांगे होती हैं। कैसी स्वभाव, जरा बताएंगे? स्वभाव का प्रभाव ही तो होता है। हाँ, तो वही उसी स्वभाव के प्रवाह को तो संस्कार कहते हैं ना। अब जैसे तो वही तो सुनो तो भैया, उसी संस्कार से मुक्त कराने के लिए तो दुख का डंडा बजाया जाता है ना प्राकृतिक व्यवस्था से। बिल्कुल महाराज जी। जब आदमी गलत करता है स्वभाव में, प्राकृतिक व्यवस्था से इतना डंडा बजता है महाराज जी। हाँ, कितने लोगों में चेतना आती है। हाँ, ये आप कितने में आती है, ये हमारा काम नहीं है, ना आपका काम है ना। किस मनुष्य का क्या प्रारब्ध है, कौन सा मनुष्य कब सत्य पर चलेगा, ये हमारा भी काम नहीं है, आपका भी काम नहीं है। हम लोगों का काम ये है कि हम स्वयं असत मार्ग का त्याग करके सदमार्ग पर चलना आरंभ करें। हमें देख करके यदि किसी के मन में रुचि जागृत हो जाए तो वो उसका प्रारब्ध जाने, उसका भाग्य जाने। हमारा काम है स्वयं सतपथ पर चलना। महाराज जी, विवेक से ही तो वो दुख का भी सदुपयोग कर सकता है। जब विवेक ही नहीं उसमें है तो अरे भाई, तो आप जरा ये बताना कि विवेक जो है वो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। तो फिर किसी के बोलने का महत्व क्या रहा? बोलने से ये है महाराज जी, हाँ, कि अब वो सहने किसी चीज को बाहर से जब लेगा, अपने अंदर उतारेगा, हाँ, तो कुछ व्यवहार बदलेगा, उससे विवेक आएगा। बिल्कुल नहीं। और अपनी अब यही तो बात है ना। अभी आप संस्कार के जो विज्ञान है उसको जान नहीं रहे हैं, प्रारब्ध के विज्ञान को आपने देखा नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि बाहर से कुछ आता है। बाहर से कुछ नहीं आता है महाराज जी। फिर आप बताइए भैया। हाँ, मैं करते हैं बाहर से। संत महात्मा प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें प्रयास किए बिना रहा नहीं जाता है। तो हाँ, रहा नहीं जाता। हाँ, तो किस लिए? उन्हें भी लगता, नहीं, परमात्मा तो प्रेरणा दे अरे रहा है। हाँ, ऐसा करने से अगर ये जाएगा, जो उस स्तर पे हैं वो थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे, और जो उससे नीचे है वो उस स्तर पे आएंगे। तो ये क्रमागत जो विकास होगा, हाँ, वो उसमें सहायक होंगी नहीं। अब आप जब ये कहना चाहते हैं ना कि इसमें संत महात्मा का कोई मूल्य है, इसमें संत महात्मा का कोई मूल्य नहीं, वो व्यवस्था है वैसी। तो मैंने महाराज जी कहा तो कि परमात्मा की अंतर प्रेरणा से ही संत महात्मा चल रहे हैं। तब अब आप इसमें ये क्यों कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति का इसमें महत्व है, भगवान का महत्व क्यों नहीं कहते फिर? नहीं, परमात्मा का भी महत्व है। नहीं, जब देखो जब सुनो भैया, सुनो। भगवान और संसार और सारे मनुष्य, हम लोग अभी मनुष्य की ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत मतलब पशु पक्षियों की बात करने की आवश्यकता भी नहीं है, और वो बहुत हाँ, क्षेत्र भी बहुत कठिन क्षेत्र है, वो क्लिष्ट क्षेत्र है, समझने समझाने लायक नहीं। वो तो स्वयं व्यक्ति अनुभव कर सकता है, उसको कहा नहीं जा सकता उसको तो। और जो सुनना हो तो शास्त्रों में बहुत सा उसका वर्णन भी है। भगवान, मनुष्य
और महात्मा को भी आप एक तरफ रख लो, है ना। माने एक जो बद्ध है और एक जो मुक्त हो चुका है, ज्ञान को उपलब्ध हो चुका है, और परमात्मा। तो परमात्मा ने उस प्रकार की ऐसी व्यवस्था बना रखी है ना कि जिसको ज्ञान की जरूरत है, जिसमें ज्ञान की पिपासा है, आवश्यकता है, उसके लिए कोई ना कोई ज्ञान देने के लिए विवश है। ये बड़ी ऊंची बात बोल रहा हूँ। हाँ महाराज जी, जहाँ जहाँ आवश्यकता है तो वहां तो वो तो, जाएगा। तो उसमें महात्मा का मूल्य नहीं है, उसमें परमात्मा का मूल्य है कि परमात्मा ने उस अपने असहाय मनुष्य के लिए एक व्यवस्था बना रखी है कि जो भी मुक्त हो जाएगा ना, वो बद्ध को उपदेश दिए बिना रह नहीं सकेगा। ये उसकी महिमा है, न कि उनकी महिमा है कुछ इसमें। यदि इस ज्ञान चर्चा से आपको कोई लाभ मिला हो, जीवन के लिए उपयोगी लगा हो, तो अपने मित्रों से भी इस ज्ञान चर्चा को साझा करें। आगे भी इस चैनल से जुड़े रहें और अपने मित्रों को भी इस ज्ञान यज्ञ में सहभागी बनाएं तथा उन्हें भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप स्वामी जी से प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सर्व समर्थ भगवान आप सभी का परम मंगल करे।